से वो आज भी दबे हुए हैं। मैं आदरणीय पांडे जी से एक और सवाल करना चाहूँगा। अभी SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उस पर अध्यादेश लाया है केंद्र सरकार ने। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहले से विचाराधीन है जी। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। उसके बाद गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिव्यू एप्लीकेशन ला दी। रिव्यू एप्लीकेशन के दौरान अभी सुनवाई उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इंटरिम ऑर्डर दे देंगे, रिव्यू एप्लीकेशन सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि कानून से बदल दे, गवर्नमेंट को ये पावर नहीं है। देखिए क्यों, ये लॉ ये है कि एक फैसले का सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है तो ये पार्लियामेंट को ये पावर नहीं है कुछ फैसले को बदल दे, क्योंकि फिर तो कोई फैसले का मतलब ही नहीं हो। फिर सेपरेशन ऑफ पावर हमारे यहाँ है, एग्जीक्यूटिव अलग, जुडिशरी अलग, लेजिस्लेचर अलग। तो अगर लेजिस्लेचर को ये पावर है कि हर फैसले को बदल दे तो क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करता रहा, ये जब कानून बना के बदल दे, यह पावर उनको नहीं है। उनको पावर है कि जो आधार, फैसले का जो आधार है वो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है, उसका कोई आधार है, उस आधार को आप बदल दीजिए। तो जब आधार ही नहीं रहेगा तो उसके आधार पर बना हुआ कानून फैसला भी निराधार हो जाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था तो उसने कहा था कि हम कोई उस कानून को नहीं बदल रहे, प्रक्रिया में हेर फेर कर रहे हैं। प्रक्रिया में क्या कर रहे हैं कि हर नागरिक को आर्टिकल 21 में, संविधान की धारा 21 में जीने का अधिकार है, और उसमें जीने का अधिकार है मतलब सम्मानजनक ढंग से जीने का, गरिमापूर्ण ढंग से जीने का। अब गरिमापूर्ण ढंग से अगर जीने का अधिकार है तो चाहे वो दलित का अधिकार हो उसको भी गरिमापूर्ण ढंग से जीने का अधिकार है, और चाहे सवर्ण हो उसको भी गरिमापूर्ण अधिकार है। तो अब सवर्ण में और दलित में दोनों के गरिमा को हमारी रक्षा करनी है, क्योंकि दोनों ने संविधान को गरिमा का अधिकार संविधान ने दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का काम है कि उनके दोनों के संविधान के द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा करें। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा कि ये जो दलित एक्ट का जो कानून है ये कुछ विशेष टाइप का कानून है, इसमें कोई एक्ट दिखना नहीं चाहिए। अगर माने आपको मारपीट हो, मर्डर हो, ये हो, तो इसमें तो कुछ घटित होता है ना, जो कि चोट देखते हैं होता है। दलित कानून ऐसा है कि जिसमें आप केवल हम जवानी कह दें, आपका जाति सूचक शब्द से अपराध बन गया। कोई गवाह हो न हो तो कोर्ट में जाके तय होगा। अब कोई आदमी कह दे कि जाति सूचक शब्द से मैंने इनको संबोधित कर दिया, आपने हम अभी आप वार्ता कर रहे हैं, बाहर जा कहिए कि हमको इन्होंने दलित जाति सूचक शब्द हुआ अपमानित किया। अगर आप दलित हैं तो हमारे खिलाफ FIR दर्ज होगा, पुलिस हमको अरेस्ट कर लेगी, क्योंकि हम हमारी बातें नहीं कोई सुने, क्योंकि FIR दर्ज होगा, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अधिकारों को बैलेंस किया। उन्होंने कहा इसलिए कोई भी FIR दर्ज करने के पहले थोड़ा 7 दिन तक जांच कर लीजिए। अगर देखिए कि सच्चाई हो जरूर दर्ज करिए, और फिर भी नहीं दर्ज करेंगे, अगर माने कोई अपराध नहीं दर्ज करता है अगर कोई, तो उसके लिए कोर्ट तो है ही है। कोर्ट से आप अपराध, दलित कोई चला जाएगा वहाँ से कोर्ट से ऑर्डर हो जाएगा और FIR दर्ज हो जाएगा। बहुत सारे सवर्णों के FIR नहीं इतनी जागरूकता है सर, मीडिया है, बहुत सारे सवर्णों के कहाँ दर्ज होते हैं। वो सवर्ण जाते हैं, FIR पुलिस वाले मार के भगा देते हैं, नहीं कुछ नहीं जाओ, तो जाते हैं लोग कोर्ट में 156(3) में दाखिल करते हैं, कोई हाईकोर्ट जाता है वहाँ करते हैं। तो इसलिए उन्होंने प्रोटेक्ट किया और यही कहा कि ऐसे मामले में अगर गंभीर कोई मामला ना हो तो उन्हें जमानत भी मिलना चाहिए। तो इसमें मैं समझता हूँ कि सुप्रीम आधार तो अब पार्लियामेंट राइट टू 21 वो संविधान के आर्टिकल 21 तो बदल नहीं सकती, आधार तो वही है। तो जब संविधान का धारा एक अनुच्छेद 21 नहीं बदल सकते हैं तो आधार तो रहेगा ही। तो मैं समझता हूँ ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देगा। इस कानून को फिर वही कि जब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला वही बरकरार रहेगा। अच्छा लगा सर। दोस्तों, इस तरह से और भी जो प्रश्न आपके भीतर उमड़ घुमड़ रहे हैं और समाधान की प्रत्याशा आपको है, किसके साथ बैठें, कहाँ जानकारी करें, आज हम आभारी हैं श्री CB पांडे साहब के, जिन्होंने ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर अपना बेबाकी से पक्ष रखा और आरक्षण पर एक नया पक्ष इन्होंने रखा है। ये आदर्श पक्ष है, उच्चतम भाव है, जिससे समता और भी जो देश को उन्नति की तरफ ले जाने वाला रास्ते हैं वह प्रशस्त होंगे और देश हमारा प्रगति करेगा। धन्यवाद।